जय श्री महाकाल। किसी दी गई राशि को निश्चित सार्थक अंकों में किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, इसके बारे में अपन देखते हैं। देखिए, देखो, इसके लिए अपने को दी गई राशि को निश्चित सार्थक अंकों में व्यक्त करने के लिए अपन कुछ बातों का अपन ध्यान रखेंगे। अपने को अगर सार्थक अंक दिए गए हैं और अपने को उनको निश्चित सार्थक अंकों में व्यक्त करना है, कहने का ये तात्पर्य है अपने के मान लिया जाए कि अपने को 5 सार्थक अंक दिए गए और अपने को 4 सार्थक अंकों में ही उसको जो है व्यक्त करना है, तो एक आखिरी वाला अंक अपने को हटाना पड़ेगा। 4 अंकों तक ही अपने को क्या करना है, 4 सार्थक अंक ही रखना है। तो वो आपको 5वां सार्थक अंक हटाना पड़ेगा। तो उसको हटाने के लिए किन-किन नियमों का पालन किया जाता है, वही आपके क्या रहेगा, दी गई राशि को निश्चित सार्थक अंकों में व्यक्त करना होगा। तो देखो, निश्चित सार्थक अंकों में व्यक्त करने के लिए कुछ बातें जो है आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, दिए दिए गए सार्थक अंकों में व्यक्त करने के लिए या अपन क्या लिखेंगे, सार्थक निश्चित सार्थक अंकों में अंकों में निम्न निम्न नियमों के अनुसार अनुसार व्यक्त करेंगे। निश्चित सार्थक अंकों में निम्न नियमों के द्वारा अपन जो है व्यक्त करेंगे। अपने को अंतिम अंक देखना है। जब भी अपन देखेंगे निश्चित सार्थक अंकों में व्यक्त करना है, तो अंतिम अंक जो हटाया जाने वाला अंक है, अपने को 4 सार्थक अंकों में व्यक्त करना है और उसमें 5 सार्थक अंक पहले से ही मौजूद थे, तो एक अंतिम सार्थक अंक अपने को हटाना पड़ेगा। तो अंतिम हटाया गया, हमेशा अंतिम से ही सार्थक अंकों को हटाया जाता है। तो सार्थक अंकों को निश्चित सार्थक अंकों को में व्यक्त करने के लिए अंतिम सार्थक अंक को देखना है। अगर हटाया गया अंक 5 से बड़ा है, तो उससे पहले वाला अंक 1 से बढ़ाकर लिख देते। या निश्चित सार्थक अंकों में व्यक्त करने के लिए निश्चित सार्थक निश्चित सार्थक अंकों में निश्चित सार्थक अंकों में व्यक्त करने के लिए ये अंतिम अंतिम हटाया गया अंक यदि 5 से अधिक है, यदि 5 से बड़ा है 5 से बड़ा है, तो उसे हटाकर उससे पहले वाले अंक को उससे पहले वाले अंक को अंक को अंक को x से बढ़ाकर लिख देते हैं। x से बढ़ाकर लिख देते हैं। उदाहरण देखते हैं, क्या कह रहा हूं मैं। अगर आपको निश्चित सार्थक अंकों में व्यक्त करना है, तो अंतिम अंक अपने को हटाना पड़ेगा। और यदि हटाया गया अंक 5 से बड़ा है, तो उससे पूर्व वाले अंक को 1 से बढ़ाकर लिख देते हैं। उदाहरण देखो, आप इसका उदाहरण देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। उदाहरण के लिए अपन ने देख लिए, जैसे 637.38 और 6 है आपके, 3 8 6 है। तो देखो, 3 और 3 6 सार्थक अंक है, क्योंकि देखो इसमें शून्य मौजूद ही नहीं है। अगर किसी गणना में सभी अशून्य अंक है, तो सभी सार्थक अंक होते हैं। इसके शून्य कब सार्थक अंक होती है, कब नहीं होती है, कब किस प्रकार सार्थक अंकों की गणना करना है, ये अपन पिछले वीडियो में अपन बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो आपको देखना बहुत जरूरी है वो। तो देखो, यहां पर इसमें 6 सार्थक अंक है, तो 5 सार्थक अंकों में व्यक्त कर देते हैं। 5 सार्थक अंकों में मान
5 सार्थक अंकों में इसका मान व्यक्त करना है अपने को। 5 सार्थक अंकों की बोल दी भाई कि अपने को इसको 5 सार्थक अंकों में क्या करना है, इसको व्यक्त करना है। 5 सार्थक अंकों में इसको व्यक्त करना है तो ये अंतिम अंक क्या करना पड़ेगा अपने को, ये अंतिम अंक जो है अपने को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और ये देखो 5 से बड़ा है, अंतिम अंक क्या है, 5 से बड़ा है। इसको 5 सार्थक, 6 सार्थक अंक थे इसमें, 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक थे। 5 सार्थक अंकों में मान पूछ रहा है इसका, 5 सार्थक अंकों में मान पूछ रहा है, लेकिन इसका 6 सार्थक अंकों में मान था तो अपने को 5 रखना है तो ये अंतिम अंक 6 हटाना पड़ेगा। और 6 क्या है देखो 5 से बड़ा है तो इससे पूर्व वाला अंक जो रहेगा इसको 1 से बढ़ा देंगे, तो 7 को 1 से बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 8, सॉरी 8 है पहले से ही, आपके 8 है पहले से ही, 8 को 1 से बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके 9। ये 1 से बढ़ा दिया 9, ये हो गया, ये तो 3 ही रहेगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, 637 ऐसे लिख दिए। तो ये आपके नियम था, क्या हो गया, निश्चित सार्थक अंकों में व्यक्त करने के लिए अंतिम हटाया गया अंक 5 से बड़ा होने पर, अंतिम हटाया गया अंक 5 से बड़ा होने पर उससे पूर्व वाला अंक 1 से बढ़ाकर लिख देते हैं। जैसे देखो एक और उदाहरण ले लेते हैं अपन, 138 दशमलव आपके संख्या है 7 9 7 9 9 ले लिया अपन, 7 9 9 9 ले लिया 7, तो इसको भी अपने को क्या करना है 5 सार्थक अंकों तक व्यक्त करना है, ठीक है। 5 सार्थक, 5 सार्थक अंकों में मान, 5 सार्थक अंकों में इसका मान देखना है तो देखो अपने को अंतिम अंक हटाना पड़ेगा, यहां पर 9 को हटाना पड़ेगा, और 9 क्या है देखो आपके 5 से बड़ा है तो अंतिम हटाया गया अंक 5 से बड़ा है तो इससे पूर्व वाला अंक जो रहेगा 1 से बढ़ा देंगे तो 9 और 1 10, 10 की शून्य हो जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा, हासिल 1 यहाँ आ जाएगा, 7 और 1 क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, दशमलव आया, दशमलव लगाया, फिर ये 8 3 1, 8 3 1, ये इसका मान हो जाएगा। तो आपको देखना है बस कि अंतिम हटाया गया अंक 5 से बड़ा है क्या, बड़ा है ना, तो उससे पहले वाले अंक को 1 से बढ़ा के लिख दो। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, यदि 5 से बड़ा नहीं है तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि अंतिम हटाया गया अंक 5 से बड़ा नहीं है तो उससे पूर्व वाला जो अंक होगा अपरिवर्तित रहेगा, बिना बदले ऐसे कैसे हटा के लिख दो। यदि हटाया गया अंक, यदि हटाया गया अंक, यदि हटाया गया अंक, यदि हटाया गया अंक 5 से छोटा है तो उसे हटाकर ऐसे ही लिख देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, लिख देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, या अपन यूं कहेंगे कि उससे पहले वाला अंक अपरिवर्तित रखते हैं, या उससे पहले वाला अंक अपरिवर्तित रखते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। जैसे कि अपन देख लेते हैं, जैसे कि अपने को राशि दे दी है 188 दशमलव आपके मान दिया है 8 या 7 9 4 दिया है, 7 9 4 दिया है। एक और मान ले लिया अपन ने आपके 932.321 ले लिया अपन ने। एक और मान ले लिया अपन ने 537.624 या 622 ले लिया अपन ने।
इनको अपने को क्या करना है, जैसे कि एक और ले लेते चलो अपन 900 900 942.800 ले लिया चलो अपन ने। तो ये अपन ने अंक लिया और इन सबको अपने को बोल दिया है कि पांच पांच सार्थक पांच सार्थक अंकों में सभी में 6 है सार्थक अंक। 5 सार्थक अंकों में मान लिखिए 5 सार्थक अंकों में इन सबका क्या करना है, अपने को मान लिखने की बोला गया है कि सबका जो है 5 सार्थक अंकों में मान लिखिए। 4 में भी बोल सकता है, वो जरूरी नहीं है आपके, ठीक है। सबको जो है अपन ने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया। तो इनमें सब में देखो कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, सब में 6 सार्थक अंक है। और अपने को बोला गया है कि इनको 5 सार्थक अंकों में 6 सार्थक अंकों में मान था इनका, अपने को 5 सार्थक अंकों में मान पूछा गया है, तो अंतिम अंक हटाना है। और अपन ने देखा कि सब में अंतिम अंक क्या है, देखो आपके सब में अंतिम अंक जो है 5 से छोटा है। तो जब 5 से छोटा होगा तो उससे पहले वाला अंक जो रहेगा वो अपरिवर्तित रहेगा। ऐसा का ऐसा ही आपको बिना बदले लिखना है। आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या है उससे कोई भी लेना देना नहीं है आपको, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भी आप उदाहरण ले सकते हो। इसमें 245.65 और अपन ने ले लिया 3 ले लिया मान लो, ठीक है। इसको भी क्या करना है, अपने को 5 सार्थक अंकों में व्यक्त करना है। तो देखो इन सब में क्या करेंगे, इन सब में क्या है, अंतिम अंक क्या है, 5 से छोटा है। सब में देखो 5 से छोटा है, अंतिम अंक क्या है बोलो, 5 से छोटा है। यदि हटाया गया अंक 5 से छोटा है तो उसे हटाकर ऐसे ही लिख देते हैं, या उससे पहले वाला अंक अपरिवर्तित रखा जाता है, बदला नहीं जाता है, केवल अंतिम वाला अंक उसको हटा के लिख देते हैं। तो हटा के लिख दो साहब। यहाँ क्या आ जाएगा, देखो आपके 188.79 हो जाएगा। इसमें आ जाएगा आपके 932.32 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 537.62 हो जाएगा। अगला हो जाएगा आपके 942.80 हो जाएगा। जीरो भी क्या है बोलो, 5 से छोटा है। यहाँ देखा 245.65 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा। यहाँ भी ये 3 क्या है, देखो 5 से छोटा है। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है। आप 4 सार्थक अंकों में भी व्यक्त कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप 4 सार्थक अंकों में भी व्यक्त कर सकते हो इनको। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अगर हटाया गया अंतिम अंक 5 से छोटा है तो उससे पहले वाला अंक क्या करेंगे, अपन अपरिवर्तित रखेंगे। अब आपके थर्ड वाला आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके थर्ड वाला क्या आ जाएगा, यदि अंतिम अंक 5 ही हुआ तो फिर क्या करेंगे। यदि अंतिम अंक यदि अंतिम अंतिम हटाया जाने वाला अंक अंक 5 है तो 5 है तो उससे उससे पहले वाला उससे पहले वाला अंक अंक विषम होने पर विषम होने पर विषम होने पर 1 से बढ़ाकर बढ़ाकर लिख देते हैं। और यदि सम है और यदि सम है यदि सम है तो उससे अपरिवर्तित रखते हैं। अपरिवर्तित रखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है
ठीक है। अंतिम हटाया गया अंक अगर 5 है और उससे पहले वाला अंक अगर विषम आ रहा है तो उसको 1 से बढ़ाएंगे, और अगर सम आ रहा है तो उसे 1 से नहीं बढ़ाएंगे, अपरिवर्तित रखेंगे। इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो उदाहरण देख लेते हैं अपन। उदाहरण देखा अपन ने 37 ले लिया अपन ने, है ना, 825, 37,825 ले लिया। यहाँ ले लिया अपन ने आपके 24,755 ले लिया अपन ने। एक और उदाहरण ले लिया अपन ने यहाँ पर 11,115 ले लिया अपन ने। एक और लिया आपके, ठीक है, 41,145 ले लिया अपन ने। एक और लिया 52 आपके ले लिया 785 ले लिया अपन ने। बहुत सारे उदाहरण ले लिए अपन ने। चलो देखिए, ठीक है। चलो यहां पर देखते हैं अब अपन। तो देखो अंतिम हटाया गया अंक मैंने क्या बोला आपके 5 होने पर उससे पहले वाला अंक विषम होने पर 1 से बढ़ाया जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो देखो इसमें भी क्या है बोलो, सम है। इसमें भी क्या है, सम है। इसमें भी क्या है, सम है। बस इन दोनों में विषम है तो ये 1 से बढ़ाकर लिख देंगे, ठीक है। उससे पहले वाला अंक ध्यान रखना है, ठीक है। और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 63 आपके आ जाता है यहाँ पर 795 आ गया, ठीक है। तो यहां भी देखो अंतिम अंक 5 है और इससे पहले वाला विषम है तो 1 से बढ़ाकर लिख देंगे, ठीक है। तो इसको अपन सब में क्या, 4 सार्थक अंकों में मान, क्या लिखा अपन ने, 4 सार्थक अंकों तक मान। 4 सार्थक अंकों तक मान लिखते हैं इनका, 4 सार्थक अंकों तक मान। सबका अपन जो है 4 सार्थक अंकों तक मान लिख देते हैं। इनका कितना आता है, सबका 4। यहां अपन ने देखा अंतिम अंक 5 है। अंतिम अंक क्या है बोलो, 5 है आपके। अंतिम अंक क्या है, 5 है। अंतिम अंक 5 है और 5 से पहले क्या आ रहा है बोलो, सम आ रहा है। तो सम आएगा तो अपरिवर्तित रहेगा, सम आने पर अपरिवर्तित रहेगा। बस इसको हटा के लिखना है। तो 37.82 आ जाएगा इसका मान, 37.82 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या आ गया आपके, सम आ गया। फिर अपन ने देखा है यहाँ पर हटाया गया अंक क्या है बोलो, 5 है। और 5 से पहले जो 5 आ रहा है ये भी विषम है अब की बार। तो देखो अपन ने लिखा उससे पहले वाला अंक विषम आने पर उसे 1 से बढ़ा देंगे। तो यहाँ विषम में 5 तो 1 से बढ़ा देंगे तो 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 24.76 हो जाएगा, 24.76 हो जाएगा। यहां पर देखो यहां भी हटाया गया अंक 5 है आपके। हटाया गया अंक 5 है और 5 से पहले 1 आ रहा है, एक विषम है तो इसको भी 1 से बढ़ा देंगे तो 11.12 हो जाएगा, 11.12 इसका मान हो जाएगा। इसमें देखो सम आ गया है, ठीक है। और हटाया गया अंक 5 है तो 1 से नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे हटा देंगे तो 41.14 ही रहेगा इसका मान, 41.14। फिर यहां भी देखा, देखो अपन ने हटाया गया अंक 5 है और 5 से पहले 8 आ रहा है जो कि सम है तो यहां भी अपरिवर्तित रहेगा, 52.78 हो जाएगा इसका मान, 52.78 ही रहेगा इसका मान। यहाँ देखो यहाँ हटाया गया अंक देखो आपके 5 है और 5 से पहले क्या है बोलो, विषम है। तो यहाँ 1 से बढ़ाएंगे तो 9 और 1 10, 10 की 0 हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा, 10 की 0, हासिल 1 हो जाएगा। साथ में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। फिर दशमलव लगाया 6-3, ये आपके 6-3, ये इसका मान आ गया। चलो आपके ये सारे हल हो गए। आपको मेरे ख्याल से कोई भी डाउट नहीं रहा होगा।
चलो अब इसी में जो है नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अगर आप और भी सार्थक अंक हटाना चाहते हो तो फिर एक एक और हटाया जाएगा, आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, निश्चित सार्थक अंकों में कितने भी आपको बड़ी संख्या दे दे, एक एक करके आपको अंक हटाना है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, देखो अब अपन आगे मान लिया जाएगा, आपको बोल देता है कि 3 सार्थक अंकों में व्यक्त कीजिए इसको। आपको क्या कह देता है वो 3 सार्थक, इसको जो है 3 सार्थक अंकों में व्यक्त करते ना, तो फिर इसके आगे आप हल करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि अब अपन ने को बोल दिया कि इसको 3 सार्थक अंकों में व्यक्त करना है, तो देखो 3 सार्थक अंकों में, 3 सार्थक अंकों में, अंकों में मान, 3 सार्थक अंकों में इसका मान क्या होगा, इसका मान, 3 सार्थक अंकों में इसका मान। तो ध्यान रखना, पहले ये वाला अंक हटेगा, उसके बाद में फिर अगला वाला अंक हटेगा। ये ध्यान रखना है, बारी बारी से अंक हटाए जाएंगे, डायरेक्ट कोई अंक नहीं हटाया जाए। तो देखो यहाँ भी ये अंक हटाना है, ये क्या है, देखो 5 से छोटा है, तो इससे पहले वाला क्या रहेगा, अपरिवर्तित, यानी कि आ जाएगा आपके 37.8। यहां पर देखो ये 5 से बड़ा है, तो कोई भी विद्या नहीं चलने वाली है, कोई जादू नहीं चलेगा। 5 से बड़ा होने से उससे पूर्व वाला अंक 1 से बढ़ाकर लिख देंगे, तो 7 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके 8, सॉरी, हाँ यहाँ 8 हो जाएगा, 8.42, 24 हो जाएगा, 24.8 हो जाए, क्योंकि ये हटाएंगे। 3 सार्थक अंकों में मान चाहिए अपने को, इसका मान कितने सार्थक अंकों में चाहिए अपने को, 3 सार्थक अंकों। 3 सार्थक अंकों में मान चाहिए था, तो 6 देखा अपन ने 5 से बड़ा था, तो इधर 1 से बढ़ा के लिख दिया, 7 में 1 बढ़ा दिया, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ भी देखा मैंने, देखो हटाया गया अंक 2 है, और 2 क्या है, 5 से छोटा है, तो इससे पहले वाले अंक को बदला नहीं जाएगा, अपन पहले ही नियम देख चुके हैं। यहाँ देखा, यहाँ भी देखो 5 से छोटा है, तो इसको ऐसे ही हटा दो, 41 दशमलव क्या हो जाएगा आपके 1। यहाँ देखो 5 से बड़ा है, तो इधर 1 बढ़ा देंगे, 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, 8.52 हो जाएगा आपके, 52.8 हो जाएगा। यहाँ देखो हटाया गया अंक 5 से छोटा है, ऐसे हटा दो, तो आ जाएगा आपके 63.8, ये आ जाएगा। इस प्रकार से अगला और हटाना होता तो फिर इसी प्रकार से हटाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सारे नियम आपके क्लियर हो गए होंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर अपन गुणा कर रहे हैं या अपन भाग कर रहे हैं, तो उस समय सार्थक अंकों की गणना कैसे करेंगे। गुणा या भाग में सार्थक अंकों की गणना किस प्रकार की जाती है, तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं, गुणा तथा भाग में, भाग में सार्थक अंकों की गणना, सार्थक अंकों की गणना। गणना की क्या क्या नियम है, जब आप क्या करोगे, गुणा कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो, भाग कर रहे हो, जोड़ रहे हो, ठीक है, गुणा भाग, गुणा तथा भाग में सार्थक अंकों की गणना। ठीक है, गुणा भाग में सार्थक अंकों की गणना। देखो जोड़ घटाव में भी आप लिख सकते हो, जोड़ घटाव में तो आप जोड़ रहे हो तो जोड़ लो, घटा रहे हो तो घटाओ, सबको जोड़ घटाव कर लो। उसके बाद में देखो, क्योंकि 2 या 2 से अधिक राशियों का जोड़ करोगे, 2 या 2 से अधिक राशियां जोड़ी जाएगी, तो 2 या 2 से अधिक राशियों में जिसमें भी सबसे कम सार्थक अंक होते हैं, आपके योगफल या अंतर में उतने ही सार्थक अंक रहेंगे जितने की किसी राशि में सबसे कम होते हैं। तो गुणा में देखो, अगर आप 2 राशियों का गुणा कर रहे हो, ठीक है, अगर कोई राशि है और उसमें किसी आपने अचर राशि का गुणा किया, तो जो भी आपको अंक मिल रहे हैं वो सभी सार्थक अंक होंगे। एक बात तो ये आपको अच्छे से क्या करना है, आपको जो है क्या करना है,
तो गुणा या भाग में एकदम से खांसी चल गई। तो चलो देखिए क्या गुणा गुणनफल या भागफल में आपके जो है अगर गुणा हो रहा है या आपके भाग हो रहा है तो गुणनफल या भागफल में, ठीक है, अगर गुणा हो रहा है या भाग हो रहा है तो वे आपको क्या करना है, गुणनफल या भागफल कर लो। दो या दो से अधिक राशियों का गुणा या भाग होगा तो गुणा या भाग में जितने भी आपको अंक मिलेंगे उनमें उतने ही सार्थक अंक रखना है जितना कि कम से कम किसी राशि में होते। जिस राशि में गुणा या भाग करने से पहले कम से कम थे उतने ही आपको क्या करना है, गुणनफल या भागफल में रखना है। उससे जो फल मिलेगा, आंसर मिलेगा, उसमें ही नहीं रहेंगे। और अगर आपने किसी नियत राशि से गुणा किया है आपने या भाग किया है तो जो भी आपको सार्थक अंक, जो भी अंक मिल रहे हैं वो सभी सार्थक अंक हैं। तो अपन पहला क्या हो जाएगा, ठीक है, किसी नापी गई राशि को राशि को किसी नापी गई राशि को किसी स्थिरांक से, किसी स्थिरांक से गुणा या भाग करने पर, गुणा या भाग करने पर प्राप्त सभी अंक, सभी अंक सार्थक अंक होते, सार्थक अंक होते हैं। ये ध्यान रखना है। आप गुणा कर रहे हो कि भाग कर रहे हो, गुणा या भाग में अगर किसी स्थिरांक से गुणा या भाग किया अपन ने तो साधारण रूप से जितने भी अंक आपको मिलेंगे वे सभी क्या कहलाए, वो सभी जो है आपके क्या रहेंगे, सार्थक अंक रहेंगे। जैसे कि देखो उदाहरण देख लो आप, ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने कोई राशि है इसमें 3 से गुणा किया है, ठीक है, 12.36 है, ठीक है। इसमें अपन किसी स्थिरांक से यानी 3 से गुणा कर दिया, स्थिर राशि नियत राशि से गुणा किया तो 3×6 = 18 की 8 हासिल 1 हो गया। आपके 3×3 = 9 और 1 हासिल का 10 की 0 हासिल 1 हो गया। दशमलव आए, दशमलव लगा दिया, देखो 12×3 = 36 हो गया, ठीक है, और 1 हासिल का 10 37 हो गया, ठीक है। तो देखो ये आपको 4 अंक मिले, वो पहले भी 4 ही थे वैसे इसमें, ठीक है। तो इसमें भी जो अंक मिलेंगे अपने को वो सभी सार्थक अंक रहेंगे, चाहे ज्यादा मिले कम मिले उससे कोई लेना देना नहीं है, अपनी तरफ से कुछ रखना नहीं है, ठीक है। चलो देखते देखे तो गुणनफल या भागफल में, ठीक है, किसी स्थिरांक से गुणा या भाग किया आपने, किसी स्थिरांक से गुणा या भाग किया तो प्राप्त सभी अंक सार्थक अंक होंगे। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा, आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर गुणा या भाग कर रहे हो या माप रहे हो तो कुल कितने अंक रखे भाई, जितने की कम से कम सार्थक अंक है, ठीक है। अपन जैसे दो या दो से अधिक राशियों का गुणा भाग कर रहे हैं, मान लिया जाए कि देखो एक से अधिक, एक से अधिक राशियों का गुणा या भाग या दोनों कर रहे हो, या दोनों करने पर प्राप्त फल में, प्राप्त फल में उतने ही सार्थक अंक होंगे, उतने ही, उतने ही सार्थक अंक होंगे, ठीक है, उतने ही सार्थक होंगे जितने की कम से कम किसी राशि में थे। सार्थक अंक होंगे जितने की कम से कम किसी राशि में, किसी राशि में होते होते हैं।
आपको देखना है सबसे कम किसमें थे, आपको उतने ही सार्थक अंक रखना है, ज्यादा है तो उनको हटा देना है सार्थक अंकों को हटाने के नियम से। ठीक है, निश्चित सार्थक अंकों में व्यक्त करने के नियम लगाकर उनको जो है निश्चित सार्थक अंकों में रखना है। जैसे देखो मैं आपके उदाहरण लिख देता हूं, जैसे 9.8 है। ठीक है, इसमें अपन ने 1.12 का गुणा कर दिया। ठीक है, 1 का गुणा कर दिया और इसमें अपन ने जो है भाग लगाया। ठीक है, भाग लगाया अपन ने, मान लिया जाए कि 4.9 का भाग, तो इन दोनों का पहले गुणा करेंगे और इसका भाग लगाएंगे। ठीक है, चाहो तो पहले भाग लगा दो इसमें और फिर गुणा कर दो। देखो इससे ये 2 बार कट रहा है, इससे 2 बार काट लिया। ठीक है, अब 2 का इसमें गुणा करूंगा, 2 दूनी 4 हो गया और यहाँ 2 11 दूना 22 हो गया। 1 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, तो यहाँ ध्यान रखना, आप दशमलव के एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक था, दशमलव हटा दिया मैंने, डायरेक्ट इससे 2 बार कट गया। 2 का इसमें गुणा कर दिया, 2 अंक बाद दशमलव था लगा दिया, तो अब इसमें 3 अंक आए आपके ठीक है, आपके संख्या में 3 अंक आए। लेकिन देखो यहाँ तो कम से कम केवल 2 अंक थे, तो इसमें भी 2 अंक रखना पड़ेगा, यानी कि ये एक अंक आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और ये 5 से छोटा है तो इसको ऐसे ही हटाकर लिख देंगे 2.2, ये इसका मान आ जाएगा। आपको ये बात भी याद रखना है, गुणा और भाग में, ठीक है, गुणा और भाग में कुल उतने ही सार्थक अंक रखना जितने कम से कम किसी दी गई राशि में होते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ये अच्छे से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। जैसे कि आपको इसमें पूछा गया है इस राशि में कितने सार्थक अंक होंगे। उदाहरण के लिए अपन एक उदाहरण लिख लेते हैं। ठीक है, अपन ने उदाहरण के लिए आपके ये उदाहरण लिया, कितने सार्थक अंक होंगे, तो इसमें देखो आप उदाहरण लिखा अपन ने, उदाहरण, चलो पहले एक जोड़ घटाव में भी देख लेते हैं अपन, उसके बाद में उदाहरणों को लेंगे अपन। देखो जोड़ या घटाव में, ठीक है, जोड़ या घटाव में, घटाव में सार्थक अंकों की गणना, सार्थक अंकों की गणना, अंकों की गणना किस प्रकार करेंगे। आप दो राशियों को जोड़ रहे हैं या उनमें क्या कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं, योग या अंतर कर रहे हो, तो उनमें कितने सार्थक अंक होंगे। तो आप क्या करो, योग कर रहे हो योग कर लो, जो आप घटाव कर रहे हो घटाव कर लो, चाहो आप योग भी कर रहे हो और घटाव भी कर रहे हो, दोनों एक साथ कर रहे हो, बहुत सारी राशियां ले ली आपने, और तो आप उनका पहले जोड़ घटाव जो भी करना है कर लो। ठीक है, और फिर प्राप्त फल को देख लो, और फिर देखो आप उन सबको चेक करो किसमें कम से कम सार्थक अंक है, उतने ही सार्थक अंक रखना, आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, उतने ही आपको क्या करना है, सार्थक अंक रखना है, इसका आपको जो है अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, पहले तो देखो अगर आपके एक से अधिक राशियां हैं तो उन सबके जोड़ने या घटाओगे आप, तो समान मात्रकों में ही रखना है। ठीक है, और अगर वो 10 की घातांक वाली राशियां हैं तो सब में 10 की समान घात रखनी है। ठीक है, तो चलो देखो अपन क्या ध्यान रखना है आपको, सर्वप्रथम तो यह ध्यान रखना है कि आप जोड़ या घटाव कर रहे हो। ठीक है, वैसे तो जोड़ घटाव कर रहे हो या फिर आप भाग कर रहे हो या गुणा कर रहे हो, तो मात्रक समान होना चाहिए। ठीक है, पहला तो ये क्या ध्यान रखना आपको, सभी के मात्रक समान होना चाहिए, सभी के मात्रक समान होना चाहिए, समान होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है, सभी के मात्रक क्या रहेंगे, समान। फिर दूसरी बात, अगर वो घातांक की राशियां है, ठीक है, तो 10 की घात वाली जो राशि है वो समान होनी चाहिए। ठीक है, घातांक वाली राशियों में, घातांक वाली राशियों में 10 की समान घात होनी चाहिए।
समान घात होनी चाहिए, होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है अपने को। घात जो है समान होनी चाहिए। फिर आपको अंतिम क्या ध्यान रखना है, अगर ये भी आपने ध्यान रख लिया है तो फिर जोड़ या घटाव करने के बाद में देख लो दशमलव के बाद किसमें सबसे कम अंक थे, उतने ही दशमलव के बाद अंक रखे जाएंगे। प्राप्त फल में, प्राप्त फल में दशमलव के बाद, प्राप्त फल में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होंगे जितने की दशमलव के बाद जोड़ी या घटाई, जोड़ी या घटाई गई राशि में, ठीक है, दशमलव के बाद जोड़ी या घटाई गई राशि में कम से कम अंक थे। ठीक है जी, आपको देखना है किसमें कम से कम दशमलव के बाद अंक थे, आपको दशमलव के बाद उतने ही अंक रखना है। इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे देख लेते हैं, अपन उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखो, मैंने 11.2 को जोड़ा, एक अपन ने देख लिया 12.23 को जोड़ लिया। ठीक है, एक और राशि ले लिया अपन ने 75.91, इन सबको जोड़ा अपन ने। चलो जोड़ लेते साहब, जोड़ा 3 और 1 4 हो गया, 9 2 11 12 13, 3 हासिल 1 हो गया, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 हासिल का आपके 9 हो गया। देखो 7 और 2 9 हो गया। अब देखो दशमलव के बाद, दशमलव अपन ने दशमलव के बाद की लिखी, ध्यान रखना प्राप्त फल में दशमलव के बाद की बात करी अपन। दशमलव के बाद किसमें कम से कम थे, इसमें 2 अंक थे, एक अंक था, सॉरी एक अंक था, 2 अंक, एक ही है, 2 है वो, तो अपन इसमें भी क्या रखेंगे, एक ही अंक रखेंगे, यानी कि आपको 4 हटाना है। तो देखो 4 5 से क्या है, छोटा है, तो अपरिवर्तित रख के हटा देंगे डायरेक्ट। तो आपके आंसर क्या आ जाएगा, 99.3 आंसर होगा। 99 पॉइंट क्या रहेंगे, 3 रहेंगे। और दूसरी बात देखो, आपके अगर मात्रक अलग अलग है, जैसे कि आपको दे दिया कि 9.8 तो मीटर दे दिया और 9.8 आपके सेंटीमीटर दे दिया, और आपको कहा कि इन दोनों को आप जोड़ो, तो आप डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हो। डायरेक्ट जोड़ोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। पहले या तो इन दोनों को मीटर में चेंज कर लो या दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर लो, आप उसके बाद इन दोनों को जोड़ सकते हो। तो देखो, आपके इसको मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 980 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये आपके क्या है, 9.8 सेंटीमीटर। अब जुड़ जाएगा, देखो इसमें दशमलव के बाद कुछ नहीं, यानी कि 0 होगा, तो देखो 8 और 0 जुड़ जाएगा, 8 रहेगा, दशमलव आया दशमलव, या 9 और 0 जुड़ेगा 9, और ये 8 और ये 9, ये आपके सेंटीमीटर आया। ठीक है, आप चाहोगे मेरे को मीटर में चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग लगाओगे, दशमलव यहाँ आ जाएगा 9.898 रहेगा मीटर, क्या आ जाएगा आपके मीटर में। ठीक है, यह आपके मीटर में रहेगा, यह आपके इकाई में हो जाएगा सेंटीमीटर। अब आप कह रहे हो कि सर इसमें कितने रखें, इसमें कितने रखे और इसमें कितने रखे, देखो सेंटीमीटर में रख रहे हो तो दोनों में सेंटीमीटर में दशमलव के बाद में कितने कम से कम अंक थे, साहब एक ही था, इसमें भी एक ही है, तो एक ही रहेगा। अगर आपने इसको मीटर में बदला तो इन दोनों को मीटर में बदल के देखना पड़ेगा आपको, दशमलव के बाद किसमें कम थे, तो कम देखो इसमें ही कम रहेंगे, क्योंकि इसको आप मीटर में बदलोगे तो 2 अंक और इधर किसकेगा, यानी कि इसका मीटर में मान 0.09 मीटर आएगा।
तो इसमें दशमलव के बाद 3 रहेंगे, इसमें दशमलव के बाद 1 है, तो इसमें भी आपके 1 ही रहेगा, यानी कि आपको 2 हटाना पड़ेगा। यानी कि आपके क्या हो जाएगा, देखो इसको हटाऊंगा तो इधर 1 बढ़ा दूंगा, पहले 1 हटाऊंगा तो इसमें 1 बढ़ाऊंगा, 9 और 1 10 की शून्य हासिल 1, यहाँ क्या हो जाएगा आपके 9 और फिर ये 9, फिर ये 1 और हटाऊंगा क्योंकि मेरे को 1 ही अंक रखना है, तो ये 5 से छोटा है तो इसको ऐसे हटा दूंगा, यानी कि 9.9 आंसर आ जाएंगे आपके। इस प्रकार से आपको जो है किसी भौतिक राशि को निश्चित सार्थक अंकों में व्यक्त करना है। ठीक है, इसको अपन जो है राउंड ऑफ का नियम कहते हैं, निश्चित सार्थक अंकों में व्यक्त करना। आपको वीडियो किस प्रकार का लगा है, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय श्री महाकाल।